बहुत समय पहले उज्जैन के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब लकड़हारा रहता था। नाम था गोपाल। वह बेहद ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा खराब रहती थी। जितनी मेहनत करता उतनी ही मुसीबतें बढ़ जाती। गांव वाले कहते, लगता है इस पर भगवान शनिदेव की कड़ी दृष्टि है। लेकिन गोपाल कभी बेईमानी नहीं करता था। रहस्यमय साधु। एक शनिवार की शाम गोपाल जंगल से लौट रहा था। आसमान में काले बादल छाए थे। अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु ने कहा, बेटा, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? गोपाल के पास केवल 2 सूखी रोटियां थीं। उसने बिना सोचे दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु मुस्कुराया। उसकी आंखों में अचानक नीली चमक उभरी। तू गरीब जरूर है, लेकिन तेरे मन में लोभ नहीं। कल सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ के नीचे जाना। इतना कहकर साधु गायब हो गया। गोपाल डर गया। पीपल के नीचे का रहस्य। अगली सुबह वह कांपते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां मिट्टी में एक लोहे का पुराना संदूक दबा था। गोपाल ने उसे खोला। अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि एक काला पत्थर रखा था। वह निराश हो गया। तभी पीछे से भारी आवाज गूंजी, जिसे दुनिया बेकार समझे, वही असली परीक्षा होती है। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा। सामने विशाल काले घोड़े पर सवार थे भगवान शनिदेव। उनकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। गोपाल भय से कांपने लगा। शनिदेव की परीक्षा। शनिदेव बोले, यह पत्थर साधारण नहीं है। इसे लेकर बाजार जाओ, लेकिन बेचना मत। गोपाल पत्थर लेकर बाजार पहुंचा। एक व्यापारी बोला, मैं इसके बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। गोपाल को आश्चर्य हुआ। दूसरे व्यापारी ने कहा, मैं 1000 दूंगा। अब गोपाल समझ गया कि पत्थर अनमोल है। लेकिन उसने शनिदेव की आज्ञा नहीं तोड़ी। वह पत्थर वापस लेकर लौट आया। सच्चे मन का पुरस्कार। रात को फिर शनिदेव प्रकट हुए। गोपाल, यदि तुम लालच में आ जाते तो यह पत्थर साधारण पत्थर बन जाता, लेकिन तुमने विश्वास रखा। फिर शनिदेव ने अपना हाथ उठाया। काला पत्थर तेज प्रकाश में बदल गया और देखते ही देखते सोने में परिवर्तित हो गया। लेकिन गोपाल ने पूछा, प्रभु, क्या अब मैं अमीर बन जाऊंगा? शनिदेव मुस्कुराए। धन सबसे बड़ा वरदान नहीं, सबसे बड़ा वरदान है सही मार्ग पर टिके रहना। उस दिन के बाद गोपाल के जीवन से दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगे। वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया।